हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गर्भवती महिलाओं को सोमवार के सावन के जो व्रत हैं वो करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। क्यों गर्भवती महिलाओं को शिव जी की पूजा करने से मना किया जाता है, आपको पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, सोमवार के सावन के व्रत करने हैं या नहीं करने, इससे रिलेटेड हम सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही में देखेंगे सावन कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, सावन 2023 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त को इसका समापन होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए श्रावण मास जो है बेहद खास माना जाता है। जो भक्त इस महीने सच्चे मन से भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बार सावन में पूरे 19 सालों बाद एक विशेष संजोग बनने जा रहा है, जिसके चलते सावन 2 महीने तक रहेगा और जिसमें 8 सोमवार व्रत रहेंगे। लेकिन सावन में गर्भवती महिलाओं को व्रत करने चाहिए या नहीं, शिव जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन और ख़ास करके सावन के महीनों में इन दोनों ही समय में जो है भगवान शिव की विशेष रूप से अर्चना की जाती है। शिवलिंग को भगवान शिव का रूप मानकर उस पर जल अभिषेक करके पूजा की जाती है। लेकिन गर्भवती महिलाओं का शिवलिंग को छूना अशुभ माना जाता है। श्रावण जो है वो 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्र क्या कहते हैं, क्यों नहीं छूना चाहिए गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग, वो हम देख लेते हैं। जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है और जब उसकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना समाप्त हो जाता है और 6वां महीना शुरू हो जाता है, उस समय उस स्त्री के लिए देव आदि कार्य वर्जित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जैसे ही गर्भवती स्त्री 5वां महीना पूर्ण करके 6ठे महीने में प्रवेश करती है, उस समय वह गर्भवती स्त्री शारीरिक रूप और मानसिक रूप से कमज़ोर होती है और इसके साथ ही वह पूरी तरह शुद्ध भी नहीं रहती, जिससे वह देव को स्पर्श कर सके। इसी कारण से शास्त्रों में कहा गया है कि 5वां महीना पूर्ण होने पर 6वें महीने से गर्भवती स्त्री को देवादि स्पर्श नहीं करने चाहिए। इसी कारण से महाशिवरात्रि, सावन के महीने और अन्य दिनों में भी शिवलिंग को छूना गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। और इसके बारे में कई तरह के श्लोक भी दिए गए हैं और श्लोक के अनुसार जब भी कोई स्त्री 6वें महीने में प्रवेश करती है तो होमादि कार्य, यात्रा का कार्य, किसी वाहन पर चढ़ने का कार्य और देव स्पर्श जैसे कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सभी कार्य गर्भवती स्त्री के लिए वर्जित बताए गए हैं, क्योंकि गर्भावस्था में प्रत्येक स्त्री एक नए जीव को जन्म देने वाली होती है जो उसके गर्भ में पल रहा होता है। इसी कारण से किसी स्त्री को गर्भ दोष ना लगे, इसलिए शिवलिंग और किसी भी देव स्पर्श को इस समय में ना करने के लिए कहा जाता है। अगर यदि कोई गर्भवती स्त्री महाशिवरात्रि का व्रत रख रही है या फिर सावन सोमवार के व्रत कर रही है तो वह शिवलिंग को स्पर्श ना करें। अपनी जगह अपने पति से शिवलिंग की पूजा करा ले। यदि ये संभव ना हो तो आप मंदिर के पुजारी जी से अपनी जगह शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, शिव स्तुति आदि भी कर सकते हैं। बस आपको शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है। यदि ये सब भी नहीं कर पाती हैं तो आप भगवान शिव के मंत्रों और शिव स्तुति का पाठ पुजारी से भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप रुद्र अभिषेक भी करवाना चाहती हैं तो वह भी घर के किसी पुरुष से या फिर पुजारी से ही करवा सकती हैं। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखती हैं तो आपको सावन के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको किसी प्रकार के पाप का भागीदार भी नहीं बनना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।